नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए परिवारों और कोच की सराहना भी की। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर में लिखा, भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे हैं। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। अब इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाते हुए अपने कार्यालय में इस महीने हुई बैठक में एक कॉमन मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा की। इस सूची का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभाओं सहित सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हो सकता है। सरकार ने कॉमन मतदाता सूची और एक साथ चुनावों को खर्च और संसाधन बचाने के तरीके के तौर पर पेश किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के जदूरा इलाके में सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना का एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। इलाके में अभी एक आतंकी के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर सुरक्षा बलों ने शोपियां के किलूरा इलाके में 4 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया था। गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने भले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो, लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस परीक्षा को आयोजित करने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नीट और जेईई की परीक्षा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कराने पर सहमति जताई है। यही नहीं, उन्होंने कोरोना काल के दौरान ही 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने का भी जिक्र किया। इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आज 9वां दिन है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया से आज फिर पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक आज रिया सिद्धार्थ पठानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत के सामने बैठकर सवाल पूछे जा सकते हैं। उधर ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आज रिया को पूछताछ के लिए समन दे सकती है। इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने रिया से 10 घंटे पूछताछ की। रिया सुबह 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट पहुंची थी और रात को 9 बजे वहां से निकली। इसके बाद सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने अपनी सोसाइटी में कुछ पत्रकारों पर हंगामा करने की शिकायत दर्ज करवाई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ अहमद ने दावा किया है कि उनसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने संपर्क किया था। अहमद ने कहा है कि भाजपा नेता खालिद जहांगीर ने 28 अगस्त को फोन पर उनसे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव से मिलने के लिए कहा था। जहांगीर ने कहा है कि राम माधव मुझसे मिलने मेरे आवास आएंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 76,472 नए मामले सामने आए और 1,021 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,63,000 हो गई है। इनमें से 62,550 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,52,000 है और 26,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन पहले देश में रिकॉर्ड 77,266 नए मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम के गेट खोले जा रहे हैं। होशंगाबाद स्थित इटारसी के तवा डैम के भी सभी 13 गेटों को खोल दिया गया है। इन गेटों को 13 फीट की ऊंचाई तक खोला गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तवा डैम से 5,33,823 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कहा कि मध्य प्रदेश के 6 जिलों नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और टीकमगढ़ में अगले 24 घंटे में बहुत अधिक भारी वर्षा हो सकती है।
कांग्रेस के 23 नेताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की कांग्रेस नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीब पठान ने शुक्रवार को वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर निकाल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने वफादारी नहीं की। संगठन में व्यापक बदलाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया को पत्र लिखने वाले नेताओं में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आजाद भी शामिल थे। नोएडा पुलिस ने फ्रेंचाइजी और नौकरी देने के नाम पर 100 करोड़ की ठगी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला 100 करोड़ की ठगी करने वाले फरार मास्टरमाइंड राजेश कुमार की 70 साल की मां है। पुलिस ने सीमा देवी को गाजियाबाद से अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां भी कई कंपनियों में उसके साथ भागीदार है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सीमा देवी के पास से फर्जी दस्तावेज के अलावा कई निजी चैनल के फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की भाजपा की अपील खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई भी पार्टी देश को उज्जवल भविष्य दे सकती है। हजारे ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आप सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन में उन्हें शामिल होने को कहा, जबकि भाजपा के पास भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं और वह केंद्र में सत्ता में है। हजारे ने एक पत्र में कहा है कि उनके दिल्ली जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि कोई भी पार्टी देश को उज्जवल भविष्य दे सकती है। सीतापुर जेल में महीनों से बंद सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है। दरअसल रामपुर में आजम खान की पत्नी और बेटे के नाम पर बने हमसफर रिसोर्ट पर संकट आ गया है। हमसफर रिसोर्ट में अवैध कब्जे के आरोप में रामपुर विकास प्राधिकरण ने रिसोर्ट के लिए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि इसकी बाउंड्री और मार्गाधिकार को लेकर आरोप लगे हैं। आरोप है कि 30 मीटर की चौड़ाई के ग्रीन बेल्ट में ब्लॉक, रिसेप्शन हॉल, टॉयलेट, बैंक्वेट हॉल, अशोक का निर्माण करा लिया गया है। यही नहीं, 2 मंजिला आवासीय ब्लॉक और स्टोर के निर्माण पर भी आपत्ति जताई गई है। संसद के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि हम सांसदों से अपील करेंगे कि वे मानसून सत्र की शुरुआत से 72 घंटे पहले अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने की उम्मीद है। ओम बिरला ने कहा है कि सांसदों के अलावा मंत्रालयों के अधिकारी, मीडिया के प्रतिनिधि और लोकसभा राज्यसभा के स्टाफ समेत संसद परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना की जाँच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इसकी 6ठी वर्षगांठ के मौके पर यह घोषणा की गई है कि सरकार जन धन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लिया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस महीने इनमें से 34 करोड़ खाते सक्रिय थे। देश में जुलाई में मॉनसून सामान्य से 10% कम रहा, लेकिन अगस्त में पड़ी बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 28 अगस्त तक देश में 25% ज्यादा बारिश पड़ी है। हाल ही के हफ्तों में दक्षिण और केंद्रीय भारत में पड़ी बारिश ने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के डेटा के अनुसार इससे पहले भारत में अगस्त महीने में इतनी बारिश साल 1976 में देखी गई थी, जब सामान्य से 28% बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 3 दिन तक सक्रिय मानसून की यही स्थिति रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 3 दिन तक सक्रिय मानसून की यही स्थिति रहनी है। इसका मतलब सामान्य से 25% ज्यादा पड़ी बारिश में ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी
भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।